है छाया हुआ सभी स्थान, सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला, श्रेष्ठ मार्ग पर चला। राष्ट्रीय कवि चौपाल 569वीं कड़ी 569, एक ऐसी श्रृंखला जो स्वयं में कीर्तिमान, आकर्षण, प्रेरणा, नवाचार लिए हुए, जो हमें नव संस्कारों को जागरण ही करती है, साथ में कुछ करने का तकाजा भी करती है कि रे जीव तू कुछ कर। निश्चय ही इस साहित्य मां सरस्वती के प्रांगण में जो हम लोग उपस्थित हुए हैं, तय है हमारा सत्कर्म ही संचय होगा। और इसका श्रेय मेरा ऐसा मानना है इसके बुनियादी स्तंभ श्री नेविचंद साहब को जाता है। इन्होंने बहुत प्रयत्न करके, बहुत तन मन धन से इसको संजोया है और हर विधि, हर तरह से समर्पण रखे हुए हैं। तो आज उनको नमन करते हैं। और आज हमारा जो विषय है, चूंकि गर्मी का मौसम है और नौतपा जो 25 मई को आने वाला है, नौतपा को संदर्भ में रहेगा। और आप और हम सभी जानते हैं कि अगर ऋतु के अनुकूल कोई कार्य न हो तो सृष्टि संशोधन में बाधा आती है। नौतपा भी इसी तरह से आवश्यक है। नौतपा ऐसा कहा जाता है कि जब सूर्य है हमेशा 12 राशि और 27 नक्षत्रों बराबर भ्रमण करता रहता है, और जब सूर्य का रोहिणी नक्षत्र में ग्रीष्म काल में जब इसका आता है तो धरती तपती है, उमस उठती है, और इसकी तपन एक ऐसी होती है बीज भी फूटते हैं। तो इस ग्रीष्म ऋतु में जो उमस होती है और भयंकर गर्मी होती है, वो समुद्र की लहरों को आकर्षण करती है, तब वो बरसात और बारिश होती है। लेकिन ऐसा भी मानना है कि 9 दिन अगर ठंडी हवा न चले और बरसात ना हो तो ही विशेष लगता है कि विशेष बारिश होगी, विशेष मौसम बनेगा। और ऋतुकूल अनुकूल न हो तो सारी व्यवस्थाएं बिखर जाती है। मेरा भी ऐसा मानना है कि सर्दी और गर्मी, जैसे मान लो ज्यादा सर्दी है तो हमें जानबूझ के छत पर जाकर सर्दी को थोड़ा शरीर को इसके अनुकूल बनाना चाहिए, और गर्मी में भर गर्मी में तैयार रहना चाहिए, तपाना चाहिए। लोहा लोहे को काटता है। तो आज हम नौतपा जो संदर्भ में हमारी काव्य पाठ भी होगा और सारी रचनाएं भी आएगी। इसी संदर्भ में मैं आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता के लिए हमारे बीच में इस राष्ट्रीय कवि चौपाल के विशेष लंबे समय से सहयोगी भी रहे हैं। हर तरह सहयोगी मतलब तन मन धन से, साहित्य से सेवा, और एक इसमें चाह रखना, इसको जिंदा रखने की ललक रखना, हृदय में भाव रखना, डॉक्टर बसंती जी हर्ष है। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो आए और मंच पर विराजित हो। और इसी तरह से हमारे बीच मुख्य अतिथि के बतौर में चंद्र प्रकाश जी ओझा साहब, लंबे समय से प्रतीक्षा रख रहे थे हम लोग। मेरा निवेदन रहेगा कि वो आप आए और मंच पर विराजित हो। आज देखना मंच एक ऐसा शानदार मंच होगा, इनके बौद्धिक या रचनाएं जो भी हमारे पास सुनेंगे तो ध्यान से सुनेंगे तो बड़ा आनंद आएगा, हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और श्याम सुंदर तंवर साहब आ रहे हैं ना, हाँ, और रामदेव जी अशोक साहब तो हमारे राष्ट्रीय कवि आते ही रहे हैं। मैं इनको भी निवेदन करूंगा आप मंच पर आओ। और अगले क्रम में मैं एक ऐसे व्यक्ति का नाम लूंगा जो आप सब परिचित हैं,
हमारे राष्ट्रीय कोचोपाल ने निरंतर सेवा देते, जब भी बीकानेर में रहते हैं तो निरंतर उपस्थित रहती है। अभी गत ही कुछ 15-20 दिन हो गए, 2 सप्ताह पहले इनकी 6 पुस्तकों का विमोचन हुआ था। श्री के व्यास जी साहब, उनसे भी निवेदन है कि वो मंच पर विराजित हो। श्री के व्यास, चूंकि नहीं हम डेढ़ बजे कोई पढ़नी पड़ती है। और निरंतर साहित्य सेवा देने वाले हमारे बीच में नरसिंह जी भाटी साहब भी है। आप बैठे, सब आनंद लेंगे। आप आओ, आप आओ। हेलो।